हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के बारे में। तो इसी क्लास को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का जो हमारा पहला सवाल है, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष तथा 8 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का योग 960 है, वह राशि क्या है। यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। यहाँ पर दर कितना दिया हुआ है, 8%। समय कितना दिया हुआ है, 4 वर्ष और 8 वर्ष। यानी कि दोनों का जो साधारण ब्याज है अगर उसको जोड़ा जाए तो कितना है, 960 रुपया। ठीक है, जोड़कर कितना है, 960 रुपया। तो हमसे पूछ रहा है मूलधन कितना है। ठीक है, तो हमने आप लोगों को पहली क्लास में बताया था कि जब मूलधन 100% होता है तो साधारण ब्याज क्या होता है, RT%। क्या होता है, RT%। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मूलधन हमें नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, माना मूलधन 100%। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माना मूलधन यानी कि प्रिंसिपल यानी कि P कितना है, 100%। ठीक है, कितना है, 100%। ठीक है, अब देखिए जब मूलधन 100% है तो साधारण ब्याज क्या हो जाता है, RT%। ठीक है, क्या हो जाता है, RT%। यानी कि SI बराबर क्या हो जाता है, RT%। क्या हो जाता है, RT%। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अगर हम दोनों का अलग अलग SI निकाल लें तो यहाँ पर देखिए 8% है। ठीक है, और समय कितना है, 4 है। ठीक है, अगर इसका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, अगर निकालें तो कितना हो जाएगा, 32%। ठीक है, कितना हो जाएगा, 32%। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम 8% और 8 वर्ष का अगर निकाल देते हैं तो कितना हो जाएगा, 64%। ठीक है, कितना हो जाएगा, 64%। ये क्या है, साधारण ब्याज है, ये भी क्या है, साधारण ब्याज है। अगर इसको हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 और ये कितना हो जाएगा, 9, यानी कि 96% हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 96%। क्वेश्चन में क्या कहा है, साधारण ब्याज का योग कितना है, 960 रुपया। कितना है, 960 रुपया। ठीक है, तो यानी कि ये जो 96% है ये भी क्या है, साधारण ब्याज का योग है। क्या है, साधारण ब्याज का योग है। और यहाँ पर साधारण अंकों में कितना दिया हुआ है, 960 रुपया। हमसे क्या पूछ रहा है, मूलधन यानी कि 100% बराबर पूछ रहा है। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 100%। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 960 बट्टे का कितना हो जाएगा, 96, और मल्टीप्लाई का कितना हो जाएगा, 100। कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, अब इसको काटेंगे एक बार में, यहाँ पर कितना हो गया, 10। यहाँ पर बचा कितना, 10, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में कितना है, 100। अगर इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 1000 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 रुपया। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1000 रुपया। मूलधन कितना हो गया, 1000 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा था कि 4 वर्ष और 8 वर्ष का प्राप्त साधारण ब्याज का योग कितना है, 960 रुपया है। हमें मूलधन नहीं दिया हुआ है, मूलधन हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या माना, मूलधन 100%। जब मूलधन 100% होता है तो साधारण ब्याज क्या होता है, RT%। ठीक है, क्या होता है, RT%। ठीक है, तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 32%, और 8 वर्ष का कितना हो जाएगा, 64%। ठीक है, यहाँ पर साधारण ब्याज का योग कितना है, 960 रुपये, यानी कि इसका भी हम योग करते हैं तो 96% हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी कि 96% क्या होगा, 960 के बराबर होगा। तो 100% कितना हो जाएगा, 1000 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 रुपया, यानी कि मूलधन कितना हो गया, 1000 रुपया। ठीक है, कितना हो गया, 1000 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कोई व्यक्ति किसी बैंक में 8000 रुपया जमा करता है जो वार्षिक 8% साधारण ब्याज का भुगतान करता है। 8 वर्ष बाद मिश्र धन क्या होगा। हमसे क्या पूछ रहा है, मिश्र धन यानी कि अमाउंट पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मूलधन कितना दिया हुआ है, 8000 रुपया। ठीक है, और दर कितना दिया हुआ है, 8%। समय कितना दिया हुआ है, 8 वर्ष। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया है उसे हम नोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर P इज इक्वल कितना दिया हुआ है, यानी कि P बराबर कितना दिया हुआ है, 8000 रुपया। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 8000 रुपया। ठीक है, दर यानी कि R बराबर कितना दिया हुआ है, 8%। T यानी कि समय बराबर कितना दिया हुआ है, 8 वर्ष। कितना दिया हुआ है, 8 वर्ष। ठीक है, अब देखिए SI बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बट्टे का 100। ठीक है, कितना हो जाता है, बट्टे का 100। ठीक है, अगर इसका हम साधारण ब्याज निकाल लें, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज यानी कि SI बराबर कितना हो जाएगा, 8000 मूलधन है, कितना है, 8000, दर कितना, 8%, समय कितना है, 8। ठीक है, यहाँ पर 100 से अगर हम भाग कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 8 अट्ठाई का कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, अब इसका अगर हम इस पर मल्टीप्लाई करते हैं तब ये कितना हो जाएगा, 8 चौका 32, यानी कि 2। ठीक है, यानी कि कितना हो जाता है, 2। ठीक है,
देखिए 8 चौका 32 और 8 छके 48 और 3 कितना हो जाएगा 51, ठीक है, कितना हो जाएगा 51 और यहाँ पर जीरो, यानी यहाँ पर जीरो था तो यहाँ पर जीरो, ठीक है। अब मिश्र धन यानी कि अमाउंट बराबर क्या होता है P प्लस का SI, क्या होता है P प्लस का SI, यानी कि मूलधन और ब्याज को मिलाकर अगर हम देते हैं तो उसे क्या कहते हैं मिश्र धन, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, मिश्र धन निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए P का वैल्यू कितना है 8,000 रुपया, ठीक है, कितना है 8,000 रुपया। साधारण ब्याज यानी कि ब्याज कितना लगा है 5120 रुपया, ठीक है, कितना लगा है 5120 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको हम जोड़ देते हैं तब कितना हो जाएगा, यहाँ पर जीरो से जीरो जुड़ेगा तो जीरो, यहाँ पर 2, यहाँ पर हो जाएगा 1 और 8 5 के 13, कितना हो जाएगा 13, ठीक है, यानी कि 13,120 रुपया हो जाएगा क्या मिश्र धन, क्या हो जाएगा मिश्र धन, कितना हो जाएगा 13,120 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, यहाँ पर मूलधन कितना दिया हुआ था 8,000 रुपया, दर कितना है 8%, समय कितना है 8 वर्ष। साधारण ब्याज क्या होता है P इंटू आर इंटू टी बट्टे का 100, ठीक है। तो यहाँ पर P यानी मूलधन कितना है 8,000, दर कितना है 8, समय कितना है 8 बट्टे का 100। इन सभी को जब हमने सॉल्व किया तो साधारण ब्याज कितना आ गया 5120 रुपया, ठीक है। मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस में ब्याज, क्या होता है मूलधन प्लस में ब्याज, ठीक है। मूलधन कितना है 8,000 रुपया प्लस में ब्याज कितना है 5120 रुपया, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा 13,120 रुपया, कितना हो जाएगा 13,120 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, गौरव 14% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर संदीप से 1500 रुपया उधार लेता है। एक वर्ष बाद ऋण चुकाने के लिए गौरव द्वारा संदीप को कितनी धनराशि देनी होगी। इसका मतलब सोचो, यानी कि टोटल उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया मिश्र धन, क्या हो गया मिश्र धन। हमने पहले बताया था कि जब ब्याज और मूलधन सहित, क्या मूलधन और ब्याज सहित जब भुगतान किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं मिश्र धन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कितनी धनराशि देनी पड़ेगी, यानी कि जो उसका मूलधन है और जो ब्याज लगा वो टोटल मिला के देना है, यानी कि मिश्र धन हमें निकालना है। क्या निकालना है मिश्र धन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया है उसे नोट करते हैं। यहाँ पर P बराबर क्या दिया हुआ है, यानी कि प्रिंसिपल यानी मूलधन बराबर क्या दिया हुआ है 1500 रुपया, ठीक है। और R बराबर कितना दिया हुआ है, यानी कि दर कितना दिया हुआ है 14%। और समय यानी कि T बराबर कितना दिया हुआ है 1 वर्ष, कितना दिया हुआ है 1 वर्ष, ठीक है। SI बराबर क्या होता है P इंटू R इंटू टी बट्टे का क्या होता है 100, ठीक है, क्या होता है 100, ठीक है। अब यहाँ अगर इस पर हम SI निकाल दे 1500 पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1500 तो है ही, R कितना है 14 है, ठीक है, समय कितना है 1 वर्ष बट्टे का 100, ठीक है, कितना बट्टे का 100। अब यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 और 14 का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 15 चौके 60, ठीक है, कितना 15 चौके 60 और 15 के 15 और 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर 21, कितना हो गया 21। ये क्या है ब्याज है, ये क्या है ब्याज है यानी साधारण ब्याज है। हमें निकालना क्या है मिश्र धन यानी अमाउंट। अमाउंट बराबर क्या होता है P प्लस में SI, क्या होता है P प्लस में SI यानी मूलधन और ब्याज, क्या मूलधन और ब्याज सहित, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मूलधन कितना दिया हुआ है 1500 रुपया, ठीक है, कितना है 1500, ब्याज कितना लगा 210 रुपया, कितना लगा 210 रुपया। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा 1710 रुपया, कितना हो जाएगा 1710 रुपया, ठीक है, कितना हो जाएगा 1710 रुपया। यानी कि गौरव को संदीप को 1710 रुपया भुगतान करना पड़ेगा, कितना 1710 रुपया भुगतान करना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, यहाँ पर क्या है 1500 रुपया मूलधन है, दर कितना है 14% है, समय कितना है 1 वर्ष है, कितना है 1 वर्ष है, ठीक है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है P इंटू R इंटू टी बट्टे का 100। अब 1500 पर हम ये चेक करेंगे ब्याज कितना लग रहा है, तो मूलधन कितना 1500, दर कितना 14, समय कितना 1 बट्टे का 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 15 और 14 का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाता है 210, ठीक है। अमाउंट यानी मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस में साधारण ब्याज, ठीक है। यहाँ पर मूलधन कितना है 1500 रुपया, साधारण ब्याज कितना आया 210 रुपया, टोटल किया तो 1710 रुपया, यानी कि मिश्र धन कितना हो गया 1710 रुपया, कितना हो गया 1710 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है।
तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।